हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता दी। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में, क्वेश्चन एंड आंसर के। सबसे पहला, मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार सुना है, एक ऐसा कमेंट आया है मेरे पास। इनका नाम है पुष्कर। ये बता रहे हैं कि इनके 2 पर्सनल लोन थे। पढ़ के बताता हूँ आपको। गुड इवनिंग सर, अभी मैंने अपना सिबिल देखा, उसमें मेरे 2 HDFC पर्सनल लोन थे, 15 लाख एंड 10 लाख। दोनों लोन के आगे राइट ऑफ लिखा है, इसका मतलब बताएं सर। देखो भाई साहब, आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना है कि 25 लाख रुपए का लोन, पर्सनल लोन राइट ऑफ हो गया। पहली बात तो आपने ये नहीं लिखा कि कितने टाइम से आपने इसकी किस्तें नहीं भरी, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, 25 लाख का एक आदमी का राइट ऑफ होते मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ये काफ़ी हैवी अमाउंट है और इतना ज़्यादातर बैंक और NBFC कंपनी तो करती ही नहीं है, इतना कभी भी बैंक भी मैंने नहीं देखे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि मैंने सिविल देखा, सिविल में राइट ऑफ दिखा रहा है। राइट ऑफ का मतलब क्या है? राइट ऑफ का मतलब है कि जहां से आपने पैसा लिया, जिस भी बैंक और NBFC कंपनी से, उसने वो पैसा अपना छोड़ दिया है। छोड़ दिया मतलब अब वो जिंदगी में आपसे कभी वो वाला पैसा नहीं मांगेगा। उसने सिबिल पे रिपोर्ट भेज दी है, आपका सिबिल खराब कर दिया, आपकी फाइनेंशियल डेथ करती है, फ्यूचर में कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपको लोन नहीं देगी। हाँ, राइट ऑफ करते कब है? जब बैंक या NBFC कंपनी साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपना लेते हैं। जो ये 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, इनको भी भेज भेज के थक जाते हैं। 2 4 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने हो जाते हैं। सेटलमेंट के भी 10 ऑप्शन आपको देते हैं, वो भी नहीं करते। आर्बिट्रेशन करके भी थक जाते हैं। हर तरीके से जब बैंक थक जाता है और बैंक को यह समझ में आ जाता है कि इस आदमी के पास तो पैसे है ही नहीं, इसके साथ तो अब माथा मारना ही बेकार है, तो बैंक उसको राइट ऑफ कर देता है। अब बहुत से आदमी ये पूछते हैं कि सिक्योर लोन में भी राइट ऑफ हो जाता है क्या सर? सिक्योर लोन में कभी भी राइट ऑफ नहीं होता। क्यों? बैंक या NBFC कंपनी आप अपना पैसा क्यों छोड़ेंगे भाई? मजबूरी में तो छोड़ेंगे, आपके पास होंगे नहीं, उसको दिखेगा है ही नहीं तो चांस है छूटने के। लेकिन आप जब आपने सिक्योरिटी रख दी, कोई अपना एसेट रख दिया उनके पास, कोई चीज गिरवी रख दी, तो उसको नीलाम करके अपना पैसा ले लेंगे। उनको क्या जरूरत है छोड़ने की? तो सिक्योर लोन आपका किसी भी तरह को, उसमें कभी भी ना तो सेटलमेंट होती, और राइट ऑफ को तो आप भूल ही जाओ उसको, तो कि वो राइट ऑफ होगा। अब सवाल ये आता है कि बहुत से आदमी ये भी कमेंट करते हैं कि सर कितने पैसे का राइट ऑफ हो जाता है? वो कोई फिक्स नहीं है। अलग अलग बैंक के NBFC कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। किसी के लिए 20,000 रुपये भी बड़ी रकम है, किसी NBFC कंपनी के लिए, किसी बैंक के लिए 2 लाख भी छोटी रकम है, वो 2 लाख को भी छोड़ कर देता है, मेरे देखने में आया। यह जी सुप्रिया चक्रवर्ती, सर कंज्यूमर कोर्ट में कैसे केस करें? देखो मैम, ऐसा है, कंज्यूमर कोर्ट में केस करने का अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है, आप क्या करिए, जो आपके स्थानीय कोर्ट है वहां पे जाइए। वहां पे टाइप राइटर बैठे रहते हैं जो टाइप करते हैं। आप उनको अपनी दिक्कत, परेशानी, समस्या बता दीजिए, उसके कुछ प्रूफ लेके जाइए कि इस कारण से मैं इस आदमी के ऊपर, इस कंपनी या इस बैंक के ऊपर केस कर रहा हूं या कर रही हूं। आप उनको बता दीजिए। उनका रोज का डेली का ही काम है, वो अपने आप से राम कहानी उसमें लिख देंगे क्या समस्या है कानूनी भाषा में, और उसकी एक फाइल बना देंगे और आपको ये बता भी देंगे कि कंज्यूमर कोर्ट कहां है, कहां पे वो सबमिट करवानी है, जमा करवानी है। सर कंज्यूमर कोर्ट में केस कैसे करें? तो वही है। दीपक कुमार, अकाउंट में नॉमिनी है वाइफ, अगर मैं डिफॉल्टर हूं तो क्या वाइफ का सिबिल भी डाउन हो सकता है क्या? सर नॉमिनी है, ग्रंटर नहीं। देखो भाई साहब, अगर आपकी वाइफ आपके अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट है उसमें नॉमिनी है, वो तो जर्नली ज़्यादातर सबकी वाइफ ही होती है। 99% तो वाइफ को ही लोग करवाते हैं।
और आपने वो डिफॉल्ट कर दिया या डिफॉल्ट करने की कगार पे आ गए हैं, आपने कोई लोन ले रखा होगा, उसी अकाउंट में से ईसीएस लगा हुआ होगा आपका, तो आपकी वाइफ का सिबिल खराब हो सकता है क्या? लेकिन आपकी वाइफ किसी भी लोन में गारंटर नहीं है। जब आपकी वाइफ किसी लोन में गारंटर नहीं है तो आपकी वाइफ का सिबिल 1% भी खराब नहीं हो सकता। गारंटर होती तो 100% खराब हो जाएगा। जितना आपका सिबिल खराब होगा उतना ही आपकी वाइफ का होगा। अब क्योंकि वो गारंटर नहीं है, सिर्फ नॉमिनी है, नॉमिनी का कोई सिबिल, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी नॉमिनी का सिबिल खराब नहीं कर सकती। सिबिल कोर्ट में कैसे जाएं सर? वो ये सुबिरजा चक्रवर्ती, ये मैंने बता दिया अभी आपको। विशाल सर, आई वांट ask you if your account become NPA after court withdrawal, NPA stay order, then my overdue will consider from the time of moratorium और from सितंबर 2020। भाई साहब, जैसे ही एनपीए से रो कटेगी, आपने अगर मोराटोरियम में लिया था, आपकी किस्तें वो भी ड्यू है, तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपसे सारी किस्तें मांगेगी जितनी आपकी ड्यू है, विद प्लेंटी, एनपीए से रो कटते ही। होम क्रेडिट, आईडीएफसी, एचडीबी ने तो मोराटोरियम नहीं दिया। पवन मंडल, मेरा काम भी नहीं चल रहा। भाई साहब, अगर आपका अनसिक्योर लोन है तो आप डरिए और घबराइए नहीं। आपके पास कम पैसे हैं तो आप इनको थोड़ी कलेक्शन ऑफिसर से मिलके कुछ कम किस्त करवा लीजिए। फिर भी आपके पास नहीं है तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक पंजी का यानी 5 पैसे का एक सिविल का कोर्ट में केस करेंगे, उसमें आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अब्दुल जहांगीर सर, मैंने एक पीएल लिया था बजाज फाइनेंस से 36 मंथ के लिए 2020 जनवरी के एंड में। मेरा फर्स्ट ईएमआई मार्च 2020 में दिया था। उसके बाद लॉकडाउन हुआ अप्रैल में। मैं सिर्फ 2 महीने के लिए मुझे मोराटोरियम मिला, लेकिन बजाज कंपनी ने 36 मंथ की बजाय 46 मंथ में बदल दिया। मैंने बजाज ऑफिस से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो 2 महीने की अप्रैल और मई की ईएमआई पेमेंट नहीं हुआ है उसका इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। सर, इस 46 मंथ को कैसे कम करें, प्लीज़ हेल्प। भाई साहब, ये तो आपके साथ बिल्कुल ही नाजायज हो रहा है। आपने किस्तें रोकी हैं 2 और ये आपकी कर बढ़ा दी इन्होंने 10। ये मैं हर बार बताता हूँ जब भी इस टॉपिक पे वीडियो बनता है कि मोराटोरियम जो है ये भी जी का जंजाल है। कोशिश करें आप मोराटोरियम को ना लें। अगर आपने 2 साल का मोराटोरियम ले लिया और आपकी 15 साल की किस्त बची हुई है, आप मान के चले आपकी 25 या 30 साल की किस्त हो जाएंगी, 10-15 साल की बढ़ जाएंगी 2 साल की वजह से। क्योंकि ये क्या करेंगे, उस 2 साल के रुके हुए पैसे का 15 साल का ब्याज लगा देंगे, जितने साल आपकी टेन ओवर बची हुई है। ऐसे ही इन्होंने आपके साथ किया है। जो 2 किस्तें रुकी हुई है उनका जितनी 10 ओवर बची हुई है उसका सारे का ब्याज लगा दिया, 10 किस्तें आपकी और एक्स्ट्रा कर दी। पहले आप इनके ब्रांच हेड से मिलिए। फिर भी अगर ये समझ नहीं आ रहा है इनको, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में का दरवाजा खटखटा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। कैसे जाना है अभी मैं कंज्यूमर कोर्ट के बारे में बता चुका हूं, किस तरह से कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करना है। इस तरह की या किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को हो तो आप मेरी ये वीडियो उनके पास शेयर कीजिए। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका डिसेंट एडवाइस से आपका समाधान कर दूंगा। नमस्कार।